हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और तंदुरुस्त होंगे। ये मेरा वीडियो आज का है डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस में ऑलवेज ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ मेल ही फीमेल को मारते हैं। ठीक है, फिजिकली उनको मारा जाता है, मतलब जो भी उनको पिटाई होती है, जैसे कि हिंदी में बोले तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि दोनों इक्वली एक दूसरे को मारते हैं। ठीक है, उसने मुझे थप्पड़ मारा तो मैंने उसे मुक्का मारा, काइंड ऑफ। ये रियल लाइफ है, मूवीज नहीं है। समटाइम लोग नहीं समझते हैं। तो इसका सबसे बड़ा खतरा क्या होता है अगर आप विदेशों में रहते हैं। ठीक है, क्या होता है, ये होता है कि अगर पोर्चुगी किसी फैमिली ने किसी ने भी की और ऐसे करने की आवाज़ें सुनी, ठीक है, तो उन्होंने सोशल हेल्पर जो होते हैं उनको आपकी कंप्लेन करनी है। दिस इज़ द अपार्टमेंट नंबर, दिस इज़ द डोर, दिस इज़ द बिल्डिंग नंबर, और यहाँ से चीखने चिल्लाने और मारने की आवाज़ें आती हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस घर में बच्चे भी हैं और नियर इतनी उनकी एज हो सकती है, लेस देन 17। उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा ये कि वो सोशल वाले आप लोगों से बातचीत करेंगे, ट्रैक करेंगे आपका रिकॉर्ड क्या है क्या नहीं है, कहाँ पे जॉब करते हैं, कैसा है क्या है, और उसके बाद उन्हें लगेगा कि हाँ ये दिस इज़ नॉट नॉर्मल। शिकायत भी लोग ऐसी करते हैं कि 1-2 दिन की बात नहीं, जब उनको पता होता है कि फ्रिक्वेंटली ये चीज़ें हो रही हैं आपकी फैमिली में और आपके घर से ये आवाज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो क्या होता है इस केस में, जो सोशल वाले होते हैं वो आपके बच्चों को ले जाते हैं। ओके, डोमेस्टिक वायलेंस का जो एक दूसरा होता है कि फीमेल को मेल ज़्यादा मारता है, और ये वो दूसरा फेज है, उसका एक दूसरा केस है, बट उस पर भी डिस्कस करेंगे। जो बच्चों का है उसमें ये होता है, वो आपके बच्चों को आपके पास फिर नहीं छोड़ेंगे। लाइक अगर आप सोचते हैं कि इंडिया में नहीं चलने के लिए, तो नहीं चलता वैसे, बट भी ऐसे कोई कार्रवाई आपके बच्चों को वो ले जाएंगे कि आप उनको है। ठीक है, दूसरे केसेस में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें मेल, बिकॉज मेल जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो सोचता है मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। दिस इज़ द डिफरेंस, ये भगवान ने बनाया है। दिस इज़ द डिफरेंट, जो वुमन है थोड़ा सॉफ्ट है, आदमी है थोड़ा मसल और स्ट्रॉन्ग है। ऐसे मसल तो नहीं कह सकते, खैर आजकल तो मोस्ट ऑफ जो मैन है फैटी है वो, बट हाँ एक लड़की और मेल और फीमेल में फिजिकली जो है डिफरेंस है, उसकी वजह से आदमी सोचता है कि मैं इसको आराम से मार सकता हूँ। आदमी जो मेल होते हैं वो सोचते हैं कि मैं आराम से इसको मार सकता हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, वो ये सोचता है कि मैं इसको मारता हूँ तो जाएगी कहाँ। और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, फाइनेंशियली आप डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है उसके ऊपर, आदमी के ऊपर आप डिपेंडेंट है फाइनेंशियली। तो ये सोचता है कि ये तो कुछ कर नहीं सकती है, जाएगी कहाँ, है ना, तो ये मेरा हक है, मुझे गुस्सा आएगा, किसी और का गुस्सा आएगा, कुछ होगा, मैं इसको मारूंगा। ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास मुझे लड़कियां शेयर करती हैं। ठीक है, ऐसी लड़कियां शेयर करती हैं जो अपनी, इट्स काइंड ऑफ पापा की परी, जिनको लाड प्यार से माँ बाप ने रखा, पाला पोसा, उनकी सारी इच्छाएं पूरी की, बड़े भाई, और ऐसे बहुत धूमधाम से उनकी शादियां की, ये दिया वो दिया। वो लड़कियां भी ऐसा फेस करती हैं। अब देखो, इस घर में उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है, मार कुटाई ये वो, थप्पड़। एक लड़की जिसने बोला कि मुझे बोलती, दीदी मुझे मेरे पापा ने आज तक एक थप्पड़ भी नहीं मारा है, और उस आदमी ने उसको इतना मारा। वो बोलती थी कि ये जब शुरू में उनका रिलेशनशिप शुरू हुआ, लव मैरिज, दैट वाज लव मैरिज, कि ये मेरे बगैर, उस टाइम पे जब मैरिज हुई थी, बोलता है कि तेरे बगैर मुझे सांस भी नहीं आती है। खैर ये तो बकवास बात है, होती बकवास बात है, लेकिन समझ बाद में लगती है।
वही आदमी ने उसको इतना मारा कि लड़की की सांस नहीं निकली, बाकी सब कुछ हो चुका था। थोड़ी सी सांस उसकी में बची रही और बॉडी का कोई पार्ट और पैर ये कुछ ऐसा नहीं था कि यहाँ पोर्चुगल में कि बचा था। वो रुक गया इसीलिए क्योंकि जिस डंडे से वो मार रहा था वो टूट गया। नूरा से वो डंडा टूट गया इसीलिए वो रुक गया। ओके ले ले उधर से ले ले, इसलिए वो रुक गया। ठीक है, तो मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी ऐसी भी लड़कियां देखी हैं, इसलिए भी मार खाती हैं बिकॉज वो बोलती है माई हस्बैंड इज वेरी रिच, अगर मैं कमाऊंगी तो भी अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में, बड़े स्कूल में नहीं भेज सकती हूँ, उनको ऐसा खाना पीना कपड़े नहीं दे सकती हूँ, इसलिए भी वो मार खाती है। ऐसी औरतों पे लानत है, ऐसी औरतों पे मैं लानत भेजती हूँ जो सिर्फ अच्छे कपड़ों के लिए, अच्छे खाने के लिए, अच्छी गाड़ी में बैठ के ट्रैवल करने के लिए मार खाती हैं अपने बच्चों के सामने। तो खैर ऐसा कोई प्यार नहीं होता। हम बोलते हैं कि हमें वो तो मुझे, मैं उससे प्यार करती हूँ इसीलिए उसकी मार खाती हूँ। व्हाट इज लव? व्हाट इज लव? लव इज केयरिंग, और उससे पहले लव इज रेस्पेक्ट। दूसरा जिसको हम बोलते हैं कि दुनिया में अरबों लोग हैं दुनिया में, उसमें से हमें कोई एक पसंद आता है जिससे हमें लगता है कि हमारा, समटाइम वी डोंट नो कि क्या हमें अच्छा लगता है। ठीक है, और वो ही आदमी दोनों म्यूचुअल होता है, दोनों तरफ से म्यूचुअल होता है भी, हाँ तुम्हें भी मैं पसंद हूँ, मुझे भी मैं पसंद हूँ, थोड़ी देर में बाबू प्लीज प्लीज, है ना। और तो जिसको हम बोलते हैं आई लव यू समथिंग, यू नो, और फिर वो आदमी, वो औरत इस तरह से झगड़ते हैं जैसे कुत्ता बिल्ली। मैंने ये भी देखा है कि इतनी मतलब 30 से अबव एज के हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो भी एक दूसरे को गालियों में ये बोलते हैं कि तेरे बाप ने ये नहीं किया, तेरी माँ ने ये नहीं किया। वो लड़की लड़के को बोलती है, लड़का लड़के को बोलता है। मतलब जुबान है तो कुछ भी बोल दें, जुबान है तो हम कुछ भी बोल दें। और बहुत सारे केसेस में आदमी इस तरह से उन लड़कियों को गाली देता है, मतलब अब्यूज़ करता है, हम सोच भी नहीं सकते कि इंसान अपने दिमाग में कैसी गालियाँ बना लेता है दूसरे को हर्ट करने के लिए कि आई वांट टू हर्ट यू, सो मैं आपको ये बोलूँगा। यहाँ भी ऐसा ट्रेंड भी आ चुका है कि वो ऐसी 25 और जो है आपका, मुझे समझ नहीं आती है। एक पर्सन आपको कभी किसी टाइम पे और आज वो आपको मार रहा है, मारने तक आप नौबत क्यों आने देते हैं? कई सारे बहुत सारे ऐसे मेल हैं वो बोलते हैं कि ये चुप नहीं होती है, इसकी जुबान ऐसी, मैं इसलिए बताऊं ये बोलती ऐसे है। कई औरत ऐसी होती है भी, हाँ नहीं मैं मतलब मुझे फाइनेंशियली यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बच्चों को, मेरे बेबीज़ हैं और इसलिए मैं मार खाती हूँ। लेकिन जो आपका लड़का है या लड़की है, कल को तो वो अगर उनको लगा कि ये एक दुखद घटना है, हमको ये नहीं सीखना चाहिए, अलग बात है। लेकिन अगर उसने यही सीखा हाँ ऐसे होता है औरतों को तो मारना चाहिए, माँ है कल को मेरी वाइफ होगी मैं तो उसको मारूंगा, तो आप एक बीज ऐसा पैदा कर रहे हैं, एक बीज को ऐसा वृक्ष बना रहे हैं जैसा आपका पति है। मैं ऑलवेज बात करती हूँ, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, ऐसा नहीं होता है कि हमें मर्सिडीज में घूमना है, ऐसा नहीं होता है कि हमें ब्रांड पहनने होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि हमें खाने में पता नहीं क्या मिलेगा खाने के लिए। हम बिल्कुल नॉर्मल चीजें खा पी के पहन के, मुझे आज तक समझ में भी नहीं आता कि महंगे कपड़े और सस्ते कपड़े, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन महंगा कपड़ा और सस्ता कपड़ा, महंगी गाड़ी। बंदे खुश नहीं है तो मर्सिडीज का अचार डालना है, बंदे खुश नहीं है तो आपकी इसके गुच्ची अरमानी का आग लगाना है आपने। पता नहीं मैंने आज तक मैंने कभी किसी को कंपेयर किया हो या मुझे ऐसा हो ओ मैंने तो अरमानी लेनी है, मैं तो उस दौर में भी जब मैं बहुत अच्छी पैसे कमा रही थी, सैलरी थी मेरी, उस दौर में भी जब मतलब मैं सोचती हूँ आई हैव माई ओन स्टाइल। 5 यूरो की टी शर्ट और 10 यूरो की 5 यूरो की पैंट में भी मैं 100 ब्रांड वाले से सही अच्छी दिखूंगी,
दिस इज माई कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस शुड बी योर ब्यूटी, नॉट द ब्रांड। ठीक है। खाती रहती है मार, फिर वहां तक मार खाती है, फिर वहां उनकी मार खाना खत्म होता है जब उनका शरीर और मार खाने के लायक नहीं बचता। यहाँ पे 2 केसेस ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी बातें शेयर की और उनको मैंने स्ट्रिक्टली बोला है कि दे आर नॉट ह्यूमन, दे आर एनिमल्स। ओके। और उन बेवकूफ लड़कियों ने जब केस उनके ऊपर किया था, लड़कों के, जब फाइनल होना था, उनकी रेजिडेंसी कैंसिल होनी थी, उनको जेल होनी थी, उस टाइम उन लड़कों ने उनको बोला कि नहीं, प्यार जाग गया, मैं उस तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बैठ के बातें करेंगे, मुझे गलती होगी, ये होगी वो। उन बेवकूफ लड़कियों ने फिर, अगर आपको कोई इस तरह से मारे कि आप लावर्स में, आपको कोई आईसीयू में ले जाए है, उसके बाद जिसने तुम्हें मारा है शराब पी के धुत होके इधर उधर घूमे, खाए पिए, ऐश करे, एंड उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अचानक से उसका प्यार जग गया और लड़कियां भी हाँ, व्हाट द, मतलब क्या है ये। विदेशों में भी आके ना, विदेशों में भी आके आधे लड़के ऐसे विदेशों में, वहां से लड़कियों को, जो भी उनकी वाइफ होती है, लड़कियों को तो क्या लाते हैं, वाइफ होती है उनकी, फेरे लगा के होती है, यहाँ आके कूदते हैं उनको। जिसने 1 थप्पड़ मार दिया, एक लड़की की नहीं, उसने मुझे सिर्फ एक बार 2 थप्पड़ मारे, एक बार 4 थप्पड़ मारे। अगर जिस लड़की ने कराटे सीखे हो ना, 5 फुट की लड़की भी हो ना, कराटे का एक वो मूव है उसका, उसका जो लेग है लड़की का ना, वो 6 फीट ऊपर लड़के के सिर पे बजता है जाके। लेकिन नहीं, हम ऐसे लड़कियां होती है ना, उनको जब ऐसे देखने के लिए आते हैं, समोसा और उसमें चाय और वो खाने की चीजें हमारी लड़की ने बनाई है, हमारी लड़की ने खा के, ये ऐसे ऐसे। उसके साथ आप अपनी लड़कियों की बॉक्सिंग का सर्टिफिकेट दें, कराटे का सर्टिफिकेट दें, मार्शल आर्ट का सर्टिफिकेट दें, गतका का सर्टिफिकेट दें, कि ये आता है, सेल्फ डिफेंस आता है उनको। जो लड़की सेल्फ डिफेंस सीखती है ना, वो सिर्फ ये नहीं होता उन्होंने फिजिकली सेल्फ डिफेंस सीखा है, उनको वो मेंटली भी स्ट्रांग होती है। ठीक है। उन लड़कियों को बंद कमरे में कोई लड़का इस तरह से कूट नहीं सकता। कॉन्फिडेंस, मेंटली स्ट्रांग, कि क्यों हम उस जानवर की मार खाएं, किस लिए। कोई भी A to Z कोई भी आपके बीच में बात हो, अपने अलग होना, आप अलग हो जाए ना। आप एक बेचारी लड़की को, इसीलिए आप 6 फुट के हैं, 6.5 फुट के हैं, आप वो है, क्या बोलते हैं, माचो मैन है और स्ट्रॉन्ग है और मसल है, क्या फायदा, फायदा क्या। ये ऐसे तो वो होते थे राक्षस, पहले प्राचीन काल में उनको बोलते, उनको ऐसे वालों को जिनकी हाइट अच्छी और ये तगड़े, वो तो राक्षस होते थे, उनको दिमाग ही नहीं होता था। देवता कभी ऐसे नहीं हुए, वो राक्षस होते थे ना, जो ऐसे, जिनकी बुद्धि ऐसी हो, शरीर विशाल और बुद्धि ऐसी हो। तो आप मार क्यों खाती है। आपको 1 थप्पड़ मार दिया मतलब इट्स ओके, 1 थप्पड़ मार दिया, क्यों। गुस्सा आता है तो अपनी माँ को मारता है, और गुस्सा आता है तो अपनी बहनों को मारता है। बहन भाइयों का दूसरी बात है, चलो वो तो हम एक माँ से पैदा होते हैं, खून होता है, वो तो 1000 झगड़े होते हैं, पर हाँ, गुस्सा आता है तो अपनी माँ को मारता है जाके, अपने बाप को मारता है जाके, नहीं मारता ना, तेरे को मारता है ना। गुस्सा भी ऐसे नहीं, कई लोगों को गुस्सा ऐसे, उसके ऊपर नहीं गुस्सा, बाहर का, जॉब नहीं मिल रही है, लाइफ में आगे नहीं जा रहे हैं, ये हो गया, ये काम शुरू किया, ये पूरा नहीं हुआ, फ्रस्ट्रेशन। ओके, मतलब वो पंचिंग बैग होता ना एक जिम में, पंचिंग बैग, वो बना देते हैं उसको, लड़की को। तो 3 लड़कियों ने आज तक मेरे से सोशल मीडिया पे शेयर किया और मैंने उनको गाइड किया है, और मुझे इतना गुस्सा आया उन लड़कियों से। और लड़कियां, आई कैन गेस कि लड़कियां, पिछली बार एक लड़की थी तो वो मुझे पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, मैंने उसको ऐसे बोला, मैंने कहा मैंने तुझे इतना समझाया, फिर भी तूने वही काम किया ना, छुड़वा दिया ना उसको, है ना, उसको जेल होने देती, कार्ड उसका कैंसिल होने देता। मैंने कहा बकवास में इससे बात मत करना, ये वो, मैंने उसको बहुत कहा। मैंने उसको ये तक कहा कि कुत्ते को घी नहीं पचता, हाँ पुरानी कहावत है, मैंने कहा कुत्ते को घी नहीं पचता। वैसे तेरी पता नहीं कहाँ से कहावत, कहाँ से कनेक्ट करके बातचीत करके मैंने उसको बोला। पर वो बेचारी इतनी मतलब मुझे बड़ी बहन जैसा मानती है, और उसने ना एक शब्द नहीं बोला। मैंने उसको बोला कि ऐसे तुम्हारी वजह से ऐसा होता है, ये वो होता है, बिकॉज शी वॉज लाइक पागल। प्यार होता है और ये रिस्पेक्ट है और ये प्यार है।
हमें प्यार एक बार नहीं भी चाहिए होता, इज्जत चाहिए होती है। ये नहीं कि बंदा आपको जुत्ती मानते हैं, ऐसा नहीं है, इस टाइम में भी मानते हैं। लड़के सोचते हैं आप लाइफ के कोई भी बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, कुछ भी आपने बनाया है, लाइफ के एक स्टेप हो, दो कितने स्टेप होते हैं रिलेशनशिप के भी। उसने बोला हम आपको प्यार करते हैं और हम लड़का हमारे आई हैव फीलिंग्स फॉर यू ब्ला 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 ब्ला, ओके। देन आप सेकंड स्टेप पे क्यों जाते हैं? सेकंड स्टेप पे आप क्यों जाते हैं जब तक आपको फर्स्ट क्लियर नहीं होता? दो टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं कि उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए होता, वो थूकते नहीं है आपके पैसों पे, आपके स्टेटस पे, किसी पे भी नहीं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है। दूसरे टाइप के लोग होते हैं, उनको सिर्फ वही चीज चाहिए होती है आपसे, आपका पैसा, आपका स्टेटस और आपकी बॉडी, दैट्स इट। तो अगर लड़का है लड़की है, उनको उनके टाइप के लोग मिल जाते हैं, तो फिर वो ऐसे लोगों को क्यों फंसाते हैं कि जिनको आप से कुछ लेना देना नहीं है आपके पैसे से, उनको सिर्फ आपसे सच्चा रिलेशनशिप चाहिए। तो ये तो समझते नहीं है फिर लोग, पहला स्टेप होता नहीं है तो दूसरे तीसरे में पहुंचने की पहले जल्दी होती है उनको। फिर वो लड़कियां रोती हैं हमारे साथ ऐसा हो गया, या बॉयज इतने पागल हो जाते हैं, लड़कियां इतनी पागल हो जाती हैं हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ ऐसा हो गया, और चीज़ें उन्होंने बनाई। ये भी एक फेज होता है लाइफ का, ये भी एक फेज होता है जिंदगी का। कोई छोटी एज के होते हैं, कोई बातें समझ नहीं आती, कई बार बोलते हैं लोग, घर वाले बोलते हैं, ये बोलते हैं वो बोलते हैं, लेकिन समझ नहीं आती। समझ तब आती है जब हमें ठोकर लगती है। वीडियो बड़ी होगी पता नहीं, मैं यूट्यूब पे डालूंगी, इंस्टाग्राम पे। ऐसे तो लेक्चर देती, मैं इतना लेक्चर देती हूँ। तो मैंने एक बात नोटिस की है, हमारी जितनी भी इंडियन गर्ल्स हैं, मोस्ट ऑफ गर्ल्स को ना थ्रेडिंग अपने आप बनानी आती है अपनी। इतना डिफिकल्ट है, मतलब है ना। मैं तो थ्रेडिंग बनाती भी नहीं हूँ, मतलब मैं बनाती ही नहीं हूँ थ्रेड से थ्रेडिंग बनाती ही नहीं हूँ। लेकिन लड़कियाँ ना सेल्फ धागे से अपने आप बना लेती हैं। मोस्ट सब लड़कियों को आती है, सबको। क्या नहीं आता? सेल्फ डिफेंस कितने को आता है? 100 में से 1 को, 100 में से 1 को। कई लड़कियां सपोज दैट मैं हूँ, मेरी हाइट 5 फुट 2 इंच है या 1 इंच ऐसे है। हाइट की बात नहीं होती है, हाइट की बात नहीं होती है। हमारे इतिहास में जो योद्धा होते थे, मुझे भी एक प्रॉपर उनका नाम नहीं आ रहा है, एक सिख हिस्ट्री में एक योद्धा थे भाई, पता नहीं मुझे नाम लिखना, कोई जो वीडियो देखे। बहुत छोटी हाइट थी उनकी, फिजिक बहुत अच्छी थी, साहस बहुत अच्छा था, मेंटली स्ट्रॉन्ग थे, बॉडी, और ऊपर से गुरु साहब के मतलब उसमें है ना कि भी कुछ उनको युद्ध की कमान दी। तो बोलते हैं कोई टिक गया सामने। जब हमने मान ही लिया हमारी तो हाइट ही छोटी है, हम तो कमजोरी है, हमारे तो हाथ ही कमजोर है, हमारे तो हम कमजोरी हैं, हम तो है ही आदमी के सामने तो कुछ भी नहीं है, हम तो हम वैसे हो जाते हैं। आप यकीन मानेंगे, मेरी शॉप पे 2-3 बार ब्लैक बॉयज ने अटैक किया। मैं उनके सामने ऐसी थी कि छोटी बच्ची, आई वॉज, यहाँ तक भी नहीं मैं उनकी आ रही थी, बिना पैसे के सामान लेके जाती। मैंने बोला पैसे निकालो। मैंने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ, यहाँ पे मेरी शॉप थोड़ा सा ऐसे एरिया में थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा भी था, क्राउडी भी था, पर ऐसे रफ सा भी था वहाँ पे, पैसे निकालो। मैंने कहा तो फिर उन्होंने मेरी टेबल पे ऐसे हाथ रखा और पता नहीं क्या क्या बोलने लगा। मैं डरी वहाँ पे, ऐसा नहीं कि नहीं डरी, पर मुझे मौत से तो मुझे डर लगता नहीं है ना, चाहे उनके पास गन होती, चाकू होती, आई डोंट केयर। मैं 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ, 2-3 बार ही मैं प्रेग्नेंट थी। तो मुझे ये होता है कि मैं तो पता नहीं क्या कर लूँ, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर इन्होंने थोड़ी तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पुश कर दी या कुछ भी ऐसा किया, मैं गलत डायरेक्शन में, गलत पोजीशन में कुछ ऐसे मैं गिर गई, तो इट इज़ डेंजरस फॉर माई बेबी। मैंने पुलिस को फिर फ़ोन किया, पुलिस आ गई। 15 मिनट में पुलिस आई तो मुझे लेक्चर दिया उन्होंने, आपने दरवाज़ा बंद कर देना था, ये कर देना था, वो कर देना था, वी आर नॉट सुपर हीरोज़। मैंने उसको बोला ओके भाई, तुम ये सोचते हो कि तुम सुपर हीरोज़ नहीं हो, इतने अट्टे खट्टे जवान, गाड़ी है तुम्हारे पास, सारा कुछ है, 4-5 लोग आ गए हो तुम यहाँ पे, और एक प्रेग्नेंट लेडी है, 3-6 फुट के लड़के आए हैं रॉब करने के लिए शॉप, और तुम मुझे कह रहे हो कि तू दरवाज़ा बंद कर देती, तू ये कर लेती, वो कर लेती। मैंने कहा मैं उनकी शक्ल पहचानूंगी, उनको पकड़ो, मैं पहचानूंगी उनकी शक्ल। पर ये तो निकम्मी है यहाँ की पुलिस, यहाँ की पुलिस भी इतनी अच्छी नहीं है, निकम्मी है ये पुलिस। जो मुझे उनको पहचानने के लिए बुलाया तो आफ्टर
2 months और 1 month ऐसे। मैंने बोला तुम पागल हो, काले, एक तो काले लोग हैं, समटाइम ऐसा होता है जैसे इंडियन सारे एक जैसे दिखते हैं, काले भी हमको सारे एक जैसे दिखते हैं। तो मैंने बोला अब नहीं मैं पहचान पाऊंगी, अभी मेरा बेबी डिलीवर होने वाला, मैं हॉस्पिटल जाऊंगी कि मैं वहाँ पे फिर आऊँगी पहचानने के लिए। मैंने पहचान दी अब किसी को। मुझे कहते हैं तेरे ऊपर फाइन पड़ेगा और केस वापस ले ले। मैं ये अच्छी बात है। तो फिर बात कहाँ से कहाँ चली गई। मतलब ये है कि अगर हमने मान ही लिया यार हम तो कमज़ोर हैं, लड़कियां हैं, हाँ मेरी कमज़ोर कलाई है, सॉफ्ट हैंड है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते जो लड़कियां गतका सीख। हाँ एक ये भी ऐसा नहीं कि मार्शल आर्ट ये फलाना ढिमकाना, फिजिकल एक्टिविटी जो लड़कियों की होती है, हाथ धोना और गतका एक इतना बड़ा आर्ट है हमारे सिख हिस्ट्री में, सिख उसमें गतका करने वाली लड़कियां इतनी बहुत पावरफुल होती हैं भाई, वो बहुत। तो उसमें जो मूवमेंट होती है ना, वो मूवमेंट कैच करते हैं वो जो लोग हैं ना। तो यही मूवमेंट जब आपको कोई थप्पड़ मार रहा है, आपको कोई लात मार रहा है, आपको कोई गुस्सा मार रहा है, डंडा उठा के आपको मार रहा है, वो कैसे करती हैं गतका में, मार्शल आर्ट में कैसे, अगर इधर भी उनकी निगाह, उनको पता है यहाँ से मतलब वो ये चीजें ना सीखने वाली होती हैं। वहां तक तो बात ऐसा नहीं है कि मार्शल आर्ट करके मार्शल आर्ट सीख के ये करके वो करके ही, एक अपने आप में भी दम होना चाहिए आपकी पर्सनैलिटी में। कोई आपको इस तरह से ट्रीट कर रहा है कि यू आर अ डॉग, डॉग भी नहीं, डॉग को भी अच्छे ही ट्रीट करते हैं, यू आर नथिंग, और मतलब कि आपका कोई अस्तित्व नहीं है। मैं मेन तौर पे ये मानती हूँ कि भगवान ने मुझे बनाया है, गॉड ने, वाहिगुरु ने, अल्लाह ने मुझे बनाया है, मुझे उसने बनाया है, मुझे परमात्मा ने बनाया है, तो मैं छोटी मोटी चीज तो हूँ नहीं। कोई आके मुझे लात मारेगा, थप्पड़ मारेगा, दैट इज द इंसल्ट ऑफ माई गॉड, दैट इज द इंसल्ट ऑफ माई सेल्फ रिस्पेक्ट। सिर्फ आप ही नहीं है, आपका ये आंखें हाथ पैर ये सिर्फ आपके नहीं है, आपको भगवान ने बनाया है। मैं ये मानती हूँ, पर्सनली ये मानती हूँ। कोई मुझे थप्पड़ मारे, मुंह ना तोड़ दूं मैं उसका, कोई मेरे को मारेगा, थप्पड़ मारेगा, इसलिए मेरे अंदर जो परमात्मा है उसकी इंसल्ट कर रहा है, वो उसकी इंसल्ट कर रहा है वो, है ना। तो मैं कैसे होने दूंगी ये, मैं नहीं होने दूंगी। तो हमें अपनी लड़कियों को बचाए कि ये कहने की कि अभी आपकी शादी हो चुकी है, आप उस घर में जाएं और वहां से आपकी अर्थी उठ के आए, ये कहने की बजाय एक बहुत, दोनों तरफ, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ प्रॉब्लम होती है, दोनों तरफ होती है, उनको इस तरह से आप समझाएं। धक्का तो नहीं भाई, किसी बात में भी धक्का तो नहीं कर सकते आप, हमारी इंडिविजुअल पर्सनालिटी है ना, किसी का कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है ना। तो हम किसी भी चीज़ को लेके किसी के साथ धक्का तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस योग्य बनाएं अपनी लड़कियों को कि अगर उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है तो वो आपको अपना भाई, अपनी माँ, अपना बाप, अपनी बहन समझ के आपको बोलें। पिछली एक लड़की थी तो वो उसने बोला नहीं, मेरा भाई बोलेगा कि तेरी गलती हुई है। अब हम कैसे बोल सकते हैं अपने बच्चे को ही, हम कैसे बोल सकते हैं, बड़ा भाई भी है तो छोटी बहन है तो उसके लिए काइंड ऑफ बच्चा ही है ना। हम अपने बच्चे को ही बोल सकते हैं, बोलेंगे कि दूसरे ने अगर तेरे को थप्पड़ मारा तो दैट मीन्स इट वॉज योर मिस्टेक, इट कैन बी योर मिस्टेक, और तेरी ही होगी गलती, उसकी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनको सिक्योर नहीं फील होता है कि लड़कियों को ऐसा करेंगे तो फिर ये उठा के हमारे पास आ जाएंगी। तो सबसे पहली बात है कि उनको इंडिपेंडेंट बनाएं, पढ़ाएं लिखाएं, इस काबिल बनाएं कि कल को जिंदगी है, कोई भी दौर आता है, कोई भी मुसीबत आती है, पूरी जिंदगी एक जैसी नहीं चलती है, बिल्कुल भी नहीं चलती है, हमें नहीं पता क्या होगा। तो जिंदगी जो कुछ देती है वो ले लो, अच्छा टाइम आएगा हमारा है, बुरा टाइम आएगा वो भी, इट शुड बी योर्स ऑल्सो, आप उसको भी रिस्पेक्ट करो, बुरा टाइम भी सिखाता है ना। तो इस काबिल बनाओ लड़कियों को, कोई आपको शेयर करे, आप इस काबिल बने कि आप अपने बच्चे को समझें, अपनी बहन को समझें, अपनी बेटी को समझें, ना कि ये कि शादी कर दी है, तेरी शादी में हमने इतने लाख लगा दिए हैं। कुछ महत्व नहीं होता इन चीज़ों का, सच में कोई महत्व नहीं होता। आपकी नॉर्मल शादी हुई है, आपकी महलों में शादी हुई है, आप गुच्ची अरमानी पहनते हैं, आप बिल्कुल नॉर्मल पहनते हैं। सच में जिंदगी के एक टाइम पे आप ऐसे पहुंच जाएंगे कि आपको लगेगा
ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे एक संस्कृत में कहावत है कि मूर्ख लोग जो हैं वो जैसे होते हैं ना, हीरा, ये पन्ना और ये महंगे महंगे ये जो होते हैं, इनको रत्न बोलते हैं, रत्न, यू नो। तो मूर्ख लोग पत्थरों को रत्नों की संज्ञा देते हैं, जो मूर्ख होते हैं। असली रत्न क्या है? असली रत्न क्या है? स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना, है ना। हमने ज़िंदगी को कैसे जीना सीखा है, सुख दुख को कैसे हैंडल करना सीखा है। हर लोग कमज़ोर होते हैं, कोई टाइम होता है ऐसा होता है कि सारे लोग कमज़ोर होते हैं। कई बार हम लोगों से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लेते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि आगे वाला बंदा बोलता है कि आपके ऊपर ही कमेंट करता है ना, कि मतलब कई बार ऐसे होता है, बहुत सारे लोगों मैंने देखा कि तू अच्छी होती तो तेरा हस्बैंड ही तुझे अच्छे से ट्रीट करता, तू अच्छी होती तो तेरा फ्रेंड तुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करता, तू अच्छी होती तो तेरी ऐसे ही करता है। जब हम सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे कोई ऐसे क्लोज लोग होते हैं, नॉट फ्रेंड और कोई भी है ना, उनसे शेयर करते हैं। तो अपने आप को इस काबिल आप बनाओ कि आपका सुख आपका है और आपका दुख भी आपका है। सुख चाहे बांट भी सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो आपका दुख है उसमें से आपने कैसे निकलना है, वो आपका मित्र होना चाहिए। मैं ऐसे सोचती हूँ। इंसान है, अभी मैं तो बहुत इमोशनल हूँ, बहुत अटैच हो जाती हूँ लोगों से, बहुत सेंसिटिव हूँ। कुछ नहीं बुरा लगता है, रो लेती हूँ, रो लिया फिनिश, रो लेती हूँ, रो लिया ना फिनिश। इतना तो रोना है कि भी उसको दिमाग में लेके बैठी रहूँगी। रोना, हंसना, गाना, ये सारा ह्यूमन नेचर है, गुण है ना। तो वीडियो में पता नहीं मैंने क्या क्या बकवास की होगी, 27 मिनट की, पता नहीं सेव भी होगी कि नहीं। तो हाँ, जो भी ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं तो उनके बच्चे अगर हैं, देखते हैं, तो उनको सोशल वाले ले जाएंगे। मुझे तो ऐसी शिकायत करना मत, मैं तो सीधा तुम्हारे घर में भेजूंगी पुलिस और सीधा भेजूंगी सोशल वालों को, ठीक है। तुम्हारे बच्चों को तो मैं तुम्हारे पास किसी कीमत पर नहीं रहने दूंगी, मार धाड़ और गाली गलौज में। और आधे लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, बच्चे चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, प्लीज़ स्टॉप, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऐसी बातें लेके मेरे सामने मत आना, क्योंकि औरतों में इंडिविजुअली सारे पावरफुल हैं। आपको होना चाहिए ना, आपको ये समझ होनी चाहिए कि मेरा बच्चा की कर दिया। मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी, आई थिंक ये बहुत बड़ी होगी। थैंक यू सो मच।